रोजगार बिहार के लिए बड़ा मुद्दा है। नीतीश कुमार ने संविदा कर्मियों के लिए एक कमेटी बनाई थी और कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में है और संविदा कर्मियों के हितों को लेकर सरकार गंभीर नहीं दिखती। चौधरी कमेटी की रिपोर्ट आने में मतलब आ चुकी रिपोर्ट अब सवा साल पहले आ चुकी और उसके पहले चौधरी कमेटी ने सारा अध्ययन करके जो रिपोर्ट तैयार किया, सरकार ने कहा कि अब संविदा पर नियुक्ति नहीं होगी। तो संविदा पर नियुक्ति नहीं होगी तो जो चौधरी कमेटी की रिपोर्ट है उसको प्रकाशित किया जाना चाहिए और उसको मतलब उसके अनुरूप सरकार को एक्शन में आना चाहिए। तो फिर हम लोग देख रहे हैं कि पंचायत शिक्षक और प्रखंड शिक्षकों को उसी संविदा के आधार पर नियुक्त किया जा रहा है। तो ये क्या है? ये ऐसा लगता है कि तुगलकी फरमान है। आज कुछ डिसीजन ले लिया, कल कुछ ले लिया, परसों कुछ और ले लिया। तो ये असुरक्षित कौन महसूस कर रहा है? असुरक्षित जनता महसूस कर रही है, बेरोजगार नौजवान नवयुवती महसूस कर रहे हैं। और सरकार ऐसे ही मतलब ऐसी ही व्यवस्था करके और सबको हैंग करके रखी है। मैंने एक कंफ्यूज्ड स्टेट में सरकार है। देखिए, बिहार की सरकार की प्राथमिकता है रोजगार उपलब्ध कराना और हर एक डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट के हिसाब से संविदा कर्मी बहाल होते रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हर विभाग के मंत्रियों से संबंधित अधिकारियों को भी समय समय पर दिशा निर्देश दिए ही हैं कि जहां भी परमानेंट किया जा सकता है वहां के लिए नीति बनाई जाए। हमें लगता है थोड़े समय का इंतजार करना है, हमें थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। आने वाले समय में सुखद परिणाम निश्चित रूप से सामने आएंगे। नहीं, हम समझते हैं कि सरकार को इस पर संजीदगी से ध्यान देना चाहिए, संविदा कर्मियों पर। और राज्य के नागरिक हैं और ख़ास करके संविदा कर्मी नौजवान हैं और नौजवान किसी देश के और राज्य के स्पाइन होते हैं, रीढ़ है। इस पर निश्चित रूप से सरकार जब कमेटी बनाई है, रिपोर्ट आए हैं तो कार्रवाई करेगी ही। हाँ, थोड़ा अन्य कामों में पहले 2 साल से तो कोविड चल रहा है, कोविड-19, जिसके चलते भी विलम्ब हो सकता है। एक नई शुरुआत थी कोविड-19 का और लोग परेशान थे पूरे दुनिया में, इसके वजह से लेट हो सकता है। लेकिन सरकार को हर हाल में ऐसे चीज़ों पर कार्रवाई करनी ही चाहिए। संविदा कर्मी को लेकर के वाकई में वेलफेयर स्टेट में चिंता की जाती है और जागरूक नागरिकों द्वारा भी बार बार यह चिंता प्रकट किया जाता है। संविदा कर्मी खुद भी चिंतित होते हैं कि उनका भविष्य क्या है। कहीं ना कहीं जब खास सेक्टर में अगर हम हेल्थ और एजुकेशन, जो कि बेहद ही क्रिटिकल सेक्टर है खास करके बिहार जैसे राज्य के लिए, तो हेल्थ, एजुकेशन और भी जो बहुत सारे विभाग हैं जहाँ पे संविदा कर्मियों की नियुक्ति हो रही है, कहीं ना कहीं जो नौकरी करते हैं उन्हें एक एश्योरेंस की ज़रूरत होती है। अगर एश्योरेंस होगा, उन्हें एक निश्चितता होती है, कंफर्मेशन होता है कि हम इतना समय तक काम कर सकते हैं, ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जाहिर है वेलफेयर स्टेट में उनके टर्म्स एंड कंडीशन और ज़्यादा वेलफेयर तरीके से बनाई जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों का एश्योरेंस जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा हेल्थ, एजुकेशन और जो क्रिटिकल एरिया हैं वहाँ पे गुणात्मक रूप से उनका योगदान बढ़ेगा। क्वालिटेटिव जो है रिस्पॉन्सेज मिलेंगे संविदा कर्मियों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इस सवाल को एड्रेस किया जाना चाहिए, जहां पर हम लोग क्वालिटी वर्क की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ का डिमांड जहां पर करते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों को लेकर के बहुत ही ठीक ढंग से पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। तभी बिहार जैसे स्टेट में एजुकेशन और हेल्थ की क्वालिटी में बेहतरी होगी। बिहार में लगभग 7 लाख संविदा कर्मी सरकारी विभागों में कार्यरत हैं। सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए नीति बनाने की बात कही थी। ए.के. चौधरी कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन संविदा कर्मियों को लेकर सरकार ने कोई ना तो नीति बनाई है, ना ही उनके बेहतरी के लिए कोई ठोस कदम उठाया जा सका है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।